हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो चलिए इनइक्वालिटी का मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए भैया, इनइक्वालिटी का जो लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 ऑफ द इनइक्वालिटी, हम इसको देखने वाले हैं आज, लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो पहले जाके ज़रूर उसको देखें, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना आए। क्योंकि बीच के अगर पार्ट को अगर आप देखते हैं तो हो सकता है आधा अधूरा आपको समझ में आए, कई सारी चीज़ें छूट जाए, रह जाए और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि पूरा एक सीक्वेंस अच्छे से मेंटेन रहे और अच्छे से हम सारी चीज़ों को कवर कर पाए। और प्रॉब्लम्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप कहीं से भी ले सकते हैं प्रॉब्लम का आज के डेट में कहीं कोई कमी नहीं है। मार्केट में ढेर सारी बुक आती है, कोई भी किताब ले सकते हैं आप, वहाँ से इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन बुक में आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट काइंड्स के प्रॉब्लम, मिक्स टाइप के भी प्रॉब्लम मिलते हैं। तो मिक्स टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आगे चल के अभी हम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एक करके अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होगा और हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं अभी एक एक करके पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए समझने में। तो चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा मैं उसका रिविजन करके फिर आगे बढ़ता हूँ। लेक्चर नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो लेक्चर नंबर 3 में हमने जो डिस्कस किया था, ऑड इवन पावर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर इनइक्वालिटी में ऑड इवन का पावर अगर दिखे तो कैसे डील करना है। कि एक एग्जांपल छोटा सा लेके मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। जैसे एज पर एग्जांपल अपने को ये सॉल्व करना है, जैसे 2x - 5 की पावर में जैसे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे x² है और नीचे लिखा हुआ है ये चीज़ है कि x + 1 की पावर में 3 है, और ये चीज़ लिखा है x - 1 की पावर में 5 लिखा है, और ये चीज़ ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है अपने को। एज फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है बस समझने के पर्पज़ से, और इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं इस पर भी माइनस लगा देता हूँ, इस पर माइनस लगा देता हूँ, इसको -2 कर देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम टिपिकल हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने बताया था कि ऑड इवन पहले पावर पहचानना है। तो यहाँ पे अगर देखिए ऊपर जितने भी पावर्स हैं अपने पास, ऊपर में यहाँ पे पावर इवन दिख रहे हैं, यहाँ पे पावर ऑड है ना। तो इवन पावर्स में हमने बताया था यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर में इवन लगा है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पावर ऑड है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो इस पावर ये जो माइनस है, माइनस को बाहर निकालेंगे, पावर ऑड होने के कारण माइनस ही आएगा। फिर से अगर उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो अपने पास आएगा इस केस में, दिस इज 2x - 5 की पावर 10, ये x² अपॉन नीचे अगर बात करें तो ये चीज़ हो जाएगा x + 1 का होल क्यूब, और फिर ये चीज़ x + 2 हो जाएगा, x + 2 की पावर 5, माइनस बाहर ले लिया, माइनस को उधर भेजेंगे, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप बताया था सबको 0 कर लेंगे। तो इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5/2। नेक्स्ट तो इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0, इसको 0 करते हैं तो x का वैल्यू -1, अगले वाले को 0 करेंगे x का वैल्यू -2। तो नंबर लाइन पे सिंपली रख देंगे, नंबर लाइन ये है अपने पास। अब नंबर लाइन पे सबसे छोटा जो है दैट इज -2 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद देखें तो 0 आएगा, उसके बाद देखें तो ये 5/2 आएगा। अब यहाँ पे इक्वलिटी है नहीं तो सब पे ओपन ही रहेगा, इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर ये इक्वलिटी होता तो ऊपर वाले में क्लोज लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं, अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलेगा यहाँ पे, कारण ये पावर ऑड इवन का चक्कर है। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, है कि नहीं। 5/2 से पूछेंगे तुम कहाँ से आए, तो 5/2 खुद बोलेगा हम यहाँ से आए। तो यहाँ से आए तो यहाँ पे जो पावर है, पावर क्या है, इवन है। तो पावर इवन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, लाइन को क्रॉस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इवन पे क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे 0 पे। तो 0 पे आ गए, फिर 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये पावर क्या है, इवन है।
तो इवन होने के कारण फिर से क्रॉस नहीं करेगा, 1 पे आ गए। फिर -1 से हमने पूछा तुम कहाँ से आए भैया, यहाँ से आए हम, यहाँ से आए। खुद बोलेगा पावर क्या है, ऑड है, तो पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा। फिर यहाँ पे आ गए हम -2 पे, -2 पे पावर क्या है, ऑड है, अगेन ऑड होने के कारण क्रॉस कर जाएगा, तो ऊपर प्लस 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 और फिर प्लस, नीचे माइनस रहेगा। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन रहेगा। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन पूछा है दैट होल ऑफ द क्वांटिटी लेस देन 0, होल ऑफ द क्वांटिटी इज लेस देन 0, तो आंसर अपना निगेटिव वाला जो रेंज है, एक ही रेंज आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू आएगा क्या, -2 से -1 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही चीज़ है, बहुत सिंपल सा बात है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। मैंने बताया था पिछले टर्म पे कैसे क्या एक्सप्लेन किया था, कायदे से अच्छे से समझाया था। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है इसको तो लेक्चर नंबर 3 जरूर जाके देखें। बेहतर यही होगा आप शुरुआत से लेक्चर को देखा करें, है ना। बीच से देखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है किसी भी चीज़ का मैथमेटिक्स के अंदर। तो खास बात ये चीज़ है कि एक सीक्वेंस में हमेशा मेंटेन होना चाहिए चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इंटरसेक्शन लेना सीखेंगे, इनइक्वालिटीज़ में इंटरसेक्शन लेना, यही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। आगे एक इसका एप्लीकेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ढेर सारी केसेस आएंगे अलग अलग, तो वहाँ पे इंटरसेक्शंस लेने होते हैं अलग अलग केसेस का। तो इंटरसेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं। जैसे मॉडुलस का क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो उसमें भी इंटरसेक्शन लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए क्या है कि इंटरसेक्शन लेने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, नहीं है। हाँ, जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस सीक्वेंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो 1% दिक्कत नहीं आने वाली है इनइक्वालिटी के अंदर। इतना तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा, है ना। वो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि एक्चुअली यही सही तरीका है मैथमेटिक्स पढ़ने का, और कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो यही इम्पोर्टेंट बात है कि मैथमेटिक्स में एक सीक्वेंस फॉलो करें और सीक्वेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम अगर आता है, नहीं आता है, उसको हम दोबारा करें, सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन को बार बार पढ़ें, उसमें डाउट आता है क्वेश्चन रेज करें। हो सकता है गलती हमसे भी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भगवान नहीं हूँ कि गलती नहीं करूँगा, इंसान हो सकता है इट में भी कहीं कैलकुलेशन आया, हो सकता है कहीं बाय द चांस बाय मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल एरर भी हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, आपका कमेंट वेलकम रहेगा, हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं है इसमें, है ना। तो चलिए अब यहाँ से अगर बात करते हैं इंटरसेक्शन इन इनइक्वालिटी, इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, तो छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक इस तरीके से लिखा हुआ है, छोटा छोटा मैं एग्जांपल ही लिखूंगा, जैसे ज़्यादा भयंकर नहीं लिखूंगा। जैसे x² माइनस में 3x + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखा है, एंड यहाँ पे लिखा है सर कि ये जो क्वांटिटी है दैट इज 2x + 1 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है, एंड लगा हुआ है। मतलब क्या है कि x का अब हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और वही x का वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x का हमें वो सब वैल्यू चाहिए, सारे वैल्यूज। तो हम करते क्या है, हम इंडिविजुअली पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए खटाक से। x - 1 और ये क्या आएगा x - 2, इसका फैक्टर बन जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर बात करें तो x का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू 2। नंबर लाइन पे डाल देंगे, ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ पे क्लोज आएगा, प्लस माइनस प्लस, पावर ऑड है इसलिए प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट में चलेगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो जो x का वैल्यू है पूरा मसाला ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से 1 यूनियन कहाँ से कहाँ आएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी। ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो ये x का वैल्यू जो है दैट इज x का वैल्यू -1/2 आएगा। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2 ओपन के साथ आएगा। ओपन क्लोज का विशेष कर ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है। अगर ओपन क्लोज के कारण अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पे कोई है नहीं, है ना। क्योंकि मैं बहुत बार फोकस करता हूँ ओपन क्लोज को, बहुत क्लोजली वॉच करो।
है ना। कुछ लोग इसको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है कि क्या है क्लोज क्या है ओपन, क्वेश्चन में आंसर छूट जाएंगे आपके, है ना, गलत हो जाएगा आंसर। तो अब इंटरसेक्शन लेने का सिंपल तरीका क्या है, इस दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेने का बहुत ही सिंपल उपाय है, एक नंबर लाइन वापस बनाएंगे, नया नंबर लाइन। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे -2 दिख रहा है, सबको एक साथ नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर देंगे। तो सबसे छोटा पॉइंट अगर देखें तो ये है माइनस में 1/2, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये 1 है, फिर नेक्स्ट बात करें तो ये 2 है। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये x का वैल्यू -∞ से -1/2 बोल रहा है। तो ये लो भैया पहला लाइन बनाया हमने, पहले कंडीशन का जो लाइन है, किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड बोल रहा है हम बढ़ेंगे -∞ से 1, तो रहो -∞ से 1 विद द क्लोज। फिर उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है इसका लाइन चलना, 2 से इन्फिनिटी बोल रहा है, तो 2 से इन्फिनिटी यहाँ से क्लोज के साथ 2 से लेके इन्फिनिटी यहाँ तक चलेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब हम अलग अलग कंडीशन का लाइन बनाएंगे तो ध्यान रखना है एक के ऊपर एक बनाएंगे, है ना। अब इंटरसेक्शन का मतलब ओवरलैपिंग रीजन हम देखेंगे, तो दोनों लाइन ओवरलैप कहाँ कर रहे हैं, ये रीजन दिख रहा होगा ओवरलैपिंग रीजन, यहाँ तक ही बस, उसके आगे नहीं है। यहाँ पे ओपन है -1/2 पे, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 विद द ओपन, यही अपने पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। तो बाद में धीरे धीरे जो फीलिंग आ जाती है तो क्या है, ओरल लेने लग जाते हैं लोग, छोटा मोटा जो इंटरसेक्शन लेना होता है बहुत ओरली इंटरसेक्शन हम लेने सीख जाते हैं। तो क्या है कि शुरुआत में कठिनाई आती है, दिक्कत आती है, आप इस मेथड को सिंपल फॉलो करो, कोई समस्या नहीं आने वाली। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कभी भी यहाँ पे 2 दिया 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। सबको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा, सारे पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पर डाल देंगे, सबका अलग अलग लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग सेक्शन देख लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे अगर बात करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे अपने पास दिया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया है, जैसे x³ माइनस में 6x² प्लस में 11x, और ये चीज़ फिर लिखा है अपने पास -6 और ये >= 0, एंड फिर अगला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरीके से, सर 2x इंटू दिस इज x-2, और नीचे लिखा है यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर और < 0, इस तरीके का कंडीशन दिया है। तो कोई नहीं, समस्या नहीं, घबराना नहीं है। पहले बात दो इनइक्वालिटी दोनों को सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्यूबिक है, क्यूबिक को फैक्टराइज करना होगा। तो सेकंड डिग्री से ज़्यादा इक्वेशन 3, 4 का आता है तो पहले हीट एंड ट्रायल से एक रूट निकालना होता है। तो हीट एंड ट्रायल से अगर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले 1 से चेक करते हैं, x=1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देखते हैं। चलो, x=1, 1 - 6 + 11 - 6, ये 12 - 12 0 आ रहा है, बिल्कुल। x=1 पे ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x-1 इसको उधर ले जाएंगे, x-1 इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर कुछ लोग डिवाइड करके निकालते हैं, कुछ लोग सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। तो डिवाइड करके एक बच्चा निकालेगा, आप थोड़े मैच्योर हो तो इसलिए आप डिवाइड नहीं करोगे। यहाँ पे अब क्या है, देखो तरीका समझ लो, जिसको नहीं पता है बिल्कुल समझ लो। यहाँ पे x है, पहले x³ के बारे में हम सोचेंगे। तो यहाँ पे x है तो यहाँ क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाने की बात है। कैसे x³ आएगा, यहाँ पे x² रख देंगे तो क्या बिल्कुल x³ आएगा, बिल्कुल। फिर ये बोला मैं भी -1, सर इससे भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो -x² आएगा ये। तो लेकिन -x² यहाँ पे तो है नहीं, सर यहाँ पे तो -6x² है, तो कितना और चाहिए, कि सर -5x² चाहिए। तो बिल्कुल अब आगे क्रिएट करते हैं -5x², कैसे आएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ, माइनस में 5x होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। -1 × -5x, अब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में 5x आ गया सर। अब ये लेकिन अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 11x चाहिए, कितना और चाहिए, 6x चाहिए, तो 6x चाहिए, ठीक बात है क्या।
तो यहाँ पे x है तो यहाँ क्या होना चाहिए सर +6 कर दो, हो जाएगा काम। फिर से ये बोला -1, मैं भी, तो -1 × 6 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -6 आएगा। तो -6 बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल लास्ट में अपने आप मैच करेगा। तो ये हो गया एक लाइन में फैक्टराइज >= 0। अब यहाँ पे फर्दर हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो ये चीज हो जाएगा x - 1 × दिस इज x - 2 × दिस इज x - 3 > 0। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे फिर से सबको प्लॉट कर देंगे, ये है 1, ये है 2, ये है 3। सर क्लोज रहेगा सब पे क्योंकि इक्वलिटी लगा है। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे सारे पावर्स ऑड है इसलिए अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करना है। पूरा मसाला क्या चाहिए > 0। मतलब क्या होता है सर, इसका पॉजिटिव मतलब होता है, पॉजिटिव वाला सेक्शन कहाँ से कहाँ मिल रहा है अपने को, 1 से 2 मिल रहा है और 3 से इन्फिनिटी मिल रहा है। तो आंसर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट को अब सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पावर ऑड है, यहाँ पे पावर इवन है, यहाँ से 2 का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है वो, पॉजिटिव कांस्टेंट है, उधर ले भी जाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा सर 0 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू सर -1 आएगा। नंबर लाइन पे डाल देते हैं, सबसे छोटा है सर -1, फिर 0, फिर 2 है, समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ओपन क्लोज, ऊपर वाले पे सर क्लोज लगेगा, 2 पे लगेगा और 0 पे, नीचे वाले पे ओपन रहेगा बिल्कुल। यहाँ से स्टार्ट हो गए, कर्व बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑड इवन का चक्कर है। 2 पे 2 कहाँ से आया, यहाँ से पावर ऑड है, क्रॉस कर जाएंगे सर 0 पे आ गए। अच्छा 0 से हमने पूछा तू कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से पावर क्या है ऑड है, तो पावर ऑड है तो क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे आ गया -1 पे, तो -1 पे आया, फिर से इससे पूछा कहाँ से आया तू, इधर से आया, इधर से, तो यहाँ पे 2 है, पावर इवन है, तो पावर इवन है तो क्रॉस नहीं करेगा, ये ऊपर रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे ऊपर में लगाएंगे प्लस प्लस और इधर प्लस और फिर इधर माइनस। अब ये पूरा मसाला जो है अपने को क्या चाहिए, <= 0, निगेटिव चाहिए। तो अपना जो आंसर होगा कहाँ से कहाँ, एक ही सेक्शन दिख रहा है सर, x बिलोंग्स टू लिख दो, 0 से लेके 2 लिख दो, ये आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अब ये दोनों जब सॉल्व हो गए हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन बिल्कुल, तो इंटरसेक्शन लेना कैसे लेना है, नंबर लाइन पे इस सबों में सबसे छोटा पॉइंट 1 2 3 0 2 में सबसे छोटा पॉइंट क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 0। चलो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 सर, उसके बाद 3 है। और कुछ चंपट टाइप के जो लोग होते हैं कहीं सर यहाँ तो 2 बार आया, ये जो 2 है यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अबे 50 बार दिखे एक ही बार लिखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से चलिए पहला कंडीशन 1 से 2, 3 से इन्फिनिटी, तो 1 से लेके 2 फिर 3 से लेके इन्फिनिटी, ये इस तरीके से, कोई समस्या नहीं है। फिर नेक्स्ट कंडीशन जो है x का वैल्यू 0 से लेके 2 है, तो यहाँ पे 0 से 2, 0 पे क्लोज और 2 पे क्लोज रहेगा, इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ओवरलैपिंग सेक्शन, तो ये आ जाएगा, ये इस तरीके से, ये है ओवरलैपिंग रीजन, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा अब 1 पे ओपन लगा है, यहाँ पे तो सर आ रहा है, तो दोनों में जो आएगा वही लेंगे। तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, मतलब कंटिन्यूअस लाइन है, तो 1 पे ओपन ही आएगा, 2 पे यहाँ पे भी ओपन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन लेना कोई बहुत टफ काम नहीं है, आराम से इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, बहुत आराम से करना है, गलतियां बिल्कुल नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
हाँ, क्वेश्चन नंबर एक और मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा ही क्लियर होता है। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है सर 2x + 1 और नीचे लिखा है 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। चलो यही क्वेश्चन है। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो अब इस तरीके जैसे क्वेश्चन आता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं, सर कैसे सॉल्व करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब समझना है और सीखना है। तो देखो इसमें क्या है ना, दो पार्ट में इसको बांट लो। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो मसाला है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो एंड लगा है, तो इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं। तो 2x + 1 और नीचे दिस इज 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड सेकेंड पार्ट जो है दिस इज 2x + 1 और फिर 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 1। ये इस तरीके से दो पार्ट में आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। चलो एक बार करके देखो, सॉल्व करो। मैं भी सॉल्व करूँगा, आंसर मैच करा के देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए आप लोग स्टार्ट करिए सॉल्व करना। मेरे ख्याल से सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आपके पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो, है ना। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नहीं है। इसको इधर लेके आएंगे तो दिस इज 2x + 1 2x - 1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर ले जाएंगे सर तो ये चीज़ हो जाएगा कितना 2x। चलो सीधा कर लेते हैं ना, बच्चा वाला काम थोड़े करना। 2x कितना हो जाएगा 4x - 1 + 1 कट जाएगा और नीचे 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और 1/2, तो ये 0 और 1/2 0 इधर 1/2 इधर। अब यहाँ पे 1/2 पे क्या आएगा ओपन, 0 पे क्या आएगा क्लोज, प्लस माइनस और प्लस ग्रेटर देन 0। तो आंसर चाहिए x बिलोंग्स टू -∞ इससे लेके 0 क्लोज रहेगा, यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी, ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 को इधर ले आए तो दिस इज 2x + 1 अपॉन 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जी हो जाएगा ऊपर। अब देखो इधर -1 से जब मल्टीप्लाई हो तो ऊपर -2x आएगा, -2x + 2x कट के 0 आ जाएगा। फिर माइनस +1 और +1 2 हो जाएगा, 2/2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। देखो अगर आपको कैलकुलेशन ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो खुद कर लिया करो, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आएगा सर, ये रहा 1/2। नीचे है तो हमेशा नीचे वाले पे ओपन ही लगता है, ऊपर इधर प्लस इधर माइनस, लेस देन प्लस इधर माइनस, तो लेस देन 0। तो आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1/2 आ गया सर ओपन। अब दोनों का हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेने के लिए एक नया नंबर लाइन बनाएंगे। नया नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है 0 है ये इधर, फिर 1/2 है। तो पहला बोल रहा है -∞ से 0, पहला कंडीशन क्लोज के साथ। फिर ये बोल रहा है 1/2 से ओपन के साथ इन्फिनिटी। सेकेंड कंडीशन प्लॉट करते हैं, -∞ से 1/2 बोल रहा है, -∞ से 1/2 ओपन। तो दोनों का ओवरलैपिंग सेक्शन सर हमें दिख रहा है, ये ओवरलैपिंग सेक्शन है, बस यहाँ तक आएगा। तो ये आंसर है अपने पास x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 पे क्लोज रहेगा। दिस इज द आंसर। अगर आपका आंसर सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि सर मेरा सही आया, है ना। हमें पता चलना चाहिए ना कि आप कितना सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इससे आइडिया लगता है मुझे कि आप सही में देख रहे हो क्या। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझना है, कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है। आराम से करेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, जैसे इनइक्वलिटी का जो सेक्शन है
एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन जैसे ये लिखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 बाई नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है अपने को, बिल्कुल सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा, बाकी आप कैसे भी करोगे तो वैसे भी आंसर आएगा। जो कॉन्सेप्ट अगर ढंग से क्लियर हुआ होगा तो बिल्कुल आप जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलो आप ट्राई करो, पहले एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलो 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 फटाफट। तो चलो मेरे ख्याल से सब लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा बात क्या था ना कि ये जो नीचे में क्वांटिटी, इसके बारे में हम चर्चा करें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके बारे में ए ग्रेटर देन 0 है। देखो ए का वैल्यू 1 आएगा, पॉजिटिव है। डी का वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। सर डी का वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। जब ये हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव है तो इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये माइनस टाइम्स में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस ऑफ 1 और लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 और फिर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस ऑफ 1, इस तरीके से आ जाएगा। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या है ना, फ़ायदा ये है कि जल्दी सॉल्व होगा, बाकी कुछ नहीं है। आप वैसे भी सॉल्व करो, उससे भी आंसर आएगा। अब इसमें दो इनइक्वलिटी बन गया, एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। चलो तो ये चीज़ हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ऑफ एक्स फिर माइनस ऑफ 1। इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक ठीक बात है। प्लस एक्स कट गया और ये इसको इधर लेके आएंगे, चाहे इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर ही लेके आ जाते हैं। प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 निकाल के फेंक दो तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सर सत्यवचन है कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू डालो, अब यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आंसर इस केस में एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा। चलो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में अगर बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस ऑफ 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे, 2x 1 से 1 कट गया और लेस देन और इक्वल टू 0 आया, तो x बिलोंग्स टू x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो इधर कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पे नंबर लाइन, ये एक ही पॉइंट है 0। पहला कंडीशन बोल रहा है ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर का मतलब ये होता है पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये इधर। फिर दूसरा x लेस देन 0 लेस देन और इक्वल टू 0 पीछे की तरफ, दोनों का ओवरलैपिंग सेक्शन यही है। ये यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो वो सेट खुद आता है। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से का, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से 0 ही आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, सिंपल सा आंसर आ रहा है, कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम स्ट्रांग है, शुरुआत से अगर हमने लेक्चर को देखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। और कई बार ये चीज़ मैंने फोकस दे के बोला है कि ऐसी चीज़ें बार बार दिखता रहेगा, तो वहाँ पे हमें अच्छे से ध्यान दे के क्वेश्चन को वर्कआउट करना है, जिससे कि हमें गलती ना हो, गलतियाँ ना करें हम, है ना। गलतियाँ एक्चुअली अवॉइड अगर हम करना सीख जाएंगे तो इनइक्वलिटी में मेरे ख्याल से कोई समस्या ही नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ये पहली बात है ना। तो चलिए भाई नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 3 वाला लेता हूँ। अब 3 इनइक्वलिटी है जिसको मुझे सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अरे कुछ नहीं है, जैसे x प्लस 1 अपॉन में और नीचे x प्लस ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड दूसरा इनइक्वलिटी ये लिखा है सर यहाँ पे
दिस इज 2x प्लस ऑफ 1 अपॉन में 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 4 है। एंड एक और इनइक्वलिटी लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, दिस इज 2x माइनस 7 और फिर x प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो ये 3 इनइक्वलिटी है। अब तीनों को सेटिस्फाई करने वाला x, मतलब x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको भी सेटिस्फाई कर दे, ये भी खुश रहे और ये भी बुरा ना मन, है ना। तीनों आदमी मस्त रहे, मतलब इसको भी मस्त महसूस हो, इसको भी अच्छा लगे और इसको भी खराब ना लगे। हमें ऐसा x का वैल्यू चाहिए, है ना। तो वही काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू -1 -3, नंबर लाइन -3, ये -1, -3 है भैया माइनस ऑफ 1। चलो -1 पे क्लोज, -3 पे ओपन, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0। तो सर x बिलोंग्स टू -3 से -1 पे क्लोज। ये पहला सेक्शन सॉल्व हो गया। दूसरा सेक्शन में सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव नहीं है, इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में दिस इज 3x माइनस 2 माइनस ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर ले जाएंगे तो ये चीज हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस में 12x और फिर प्लस में 8 आएगा और फिर नीचे दिस इज 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके से आएगा। तो ऊपर में जो है दैट इज माइनस में 10x है और फिर प्लस में 9 आएगा, फिर नीचे 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस तरीके से आएगा, है ना। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है क्या है, निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो 10x माइनस में 9 अपॉन में दिस इज 3x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 10/9, 9/10। फिर नीचे वाले से x का जो वैल्यू है दैट इज 2/3। तो चलो नंबर लाइन पे डाल देंगे। 9/10 और 2/3 में कौन स्मॉलर है, 0.9 आएगा, ये 0.66 आएगा। तो सबसे छोटा 2/3 है, उसके बाद 9/10 है। तो 9/10 ऊपर से आया तो क्लोज रहेगा और यहाँ पे ये नीचे से आया तो ओपन रहेगा, प्लस माइनस और प्लस। इनइक्वलिटी का साइन यहाँ चेंज हुआ है, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। तो अब ये पूरा मसाला जो है हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो आंसर x बिलोंग्स टू 2/3 से 9/10 आएगा। 9/10 पे क्या रहेगा, क्लोज। तो ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ तीसरा पार्ट। तीसरे वाले पार्ट में यहाँ एक क्लोजर दिख रहा है। पहले x का कोफिशिएंट निगेटिव है, पावर ऑड है, तो सर हम पहले पॉजिटिव बना लेंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये x माइनस 1, दिस इज 2x माइनस 7 और फिर x प्लस ऑफ 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 1, x का वैल्यू यहाँ से 7/2 और यहाँ से x का वैल्यू -3। नंबर लाइन पे डाल देंगे। सबसे छोटा -3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 7/2 है। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे ओपन क्लोज, सब पे क्लोज, इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब क्या चाहिए, लेस देन 0। तो चलो x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से -3 यूनियन फिर 1 से लेके 7/2। ये इस तरीके से आएगा। निगेटिव चाहिए था ना, तो एक माइनस इन्फिनिटी से -3, 1 से लेके 7/2, बाकी में पॉजिटिव है। अब तीनों जब सॉल्व हो गया तो ये वाला ये इसके साथ, ये इसके साथ इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, कुछ नहीं है, लफड़ा ही नहीं है। सिंपल सा एक नंबर लाइन, सबको प्लॉट कर देंगे जितने पॉइंट्स है। सबसे छोटा पॉइंट कौन कौन है, ये -3 है। उसके बाद कौन है, -1 है। उसके बाद है 2/3। उसके बाद 9/10। उसके बाद 7/1 भी है, बीच में एक 1 वहाँ पे आ रहा है। तो 1 2/3 से पहले 2/3 के बाद आएगा। अच्छा 9/10 तो 1 से ग्रेटर ही है, ठीक है ठीक है। ये 1 है और फिर उसके बाद 7/2। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आ गए होंगे यहाँ पे, है ना। चलिए
अब यहाँ पे पहला कंडीशन प्लॉट करते हैं। पहला कंडीशन -3 से -1, -3 पे ओपन, -1 पे क्लोज। चलो पहला हो गया। दूसरा 2/3 से 9/10, दूसरा थोड़ा इसके ऊपर बना लो, कंफ्यूजन ना रहेगा। 2/3 पे ओपन, 9/10 पे क्लोज। तीसरा -∞ से -3, -∞ से थोड़ा दोनों लाइन के ऊपर, यहाँ पे इधर आते हैं। -∞ से -3 पे क्लोज। अच्छा, फिर है 1 से लेके 7/2, तो 1 से 7/2, ये 1 से 7/2। तीनों लाइन का कहीं पे हमें ओवरलैपिंग तो नहीं दिख रहा भाई। इवन कोई भी दो लाइन ओवरलैप नहीं कर रहा, ये इसके साथ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, ये इसके साथ कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो आंसर जो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, है ना, नो ओवरलैपिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा इसका जो तीनों को सेटिस्फाई कर दे। तो इस तरीके का भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी में आते रहते हैं, है ना। तो समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल छोटी छोटी बातें किया हूँ, और भी मैं बातें करूँगा। अभी क्या है ना, थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में हम चर्चा करेंगे अब अगले लेक्चर में। मॉडुलस फंक्शंस, पहले मॉडुलस फंक्शन का इक्वेशन देखेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसकी थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। पहले हम इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इस जैसे बहुत सारे मॉड वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना इस तरीके के, जैसे mod of x -1 = 5, इसको सॉल्व करो। जितने भी जैसे कुछ इस टाइप के mod of x + mod of x -2 > 4, कुछ भी मॉड के जितने किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन बनता है मैं सबको डील करूंगा बारी बारी से। तो मॉडुलस फंक्शन में पहले हम इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर इनइक्वालिटी के बारे में, चाहिए इनइक्वालिटी है, फिर मैं इनइक्वालिटी के बारे में चर्चा करूंगा। फिर कुछ मिक्स टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं, है ना, तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि मॉडुलस आपके जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह जरूरत पड़ेगा इसका। फंक्शन में डोमेन रेंज हर जगह मॉडुलस फंक्शन दिखाई देते ही रहता है। तो इसमें क्या है कि कोई समस्या नहीं है। मैं अगले लेक्चर में चीज़ों कंटिन्यू करूँगा। और हाँ, मैं इनइक्वालिटी के ऊपर एक असाइनमेंट दे देता हूँ। अगर आपको अगर प्रॉब्लम कहीं नहीं मिल पा रहा है, उसमें क्वेश्चन रहेंगे और आंसर रहेंगे, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पिकअप करके कर सकते हो। तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं सारा क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, टेलीग्राम। इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वैसे आप सर्च करोगे इस नाम से मैथ सेलेक्ट नाम से ही है, और ऐसे करके मिल जाएगा। टीएसटी पीएचटी लिखा होगा, टीएसटी पीएचटी जितने भी तमाम प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, केवीएस, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, है ना। तो इस तरीके से एक नाम है, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है। हमने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, उससे मैं पोस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो असाइनमेंट, और चाहे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम का, है ना। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और असाइनमेंट डाउनलोड करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस देखो, इनइक्वालिटी के अंदर अगर आप नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। इतना जितना ये सब राम कहानी जो चल रहा है ना, जब तक आप पेन चलाओगे नहीं, अलग टाइप के जो प्रॉब्लम है वो अगर खुद से नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होने वाला। एकदम दिमाग में बिठा लो। अगर ये भी मैं बता दूं, अगर आप जितने मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ करने के लिए, उतना भी अगर ढंग से कर लिए तो एक भी समस्या नहीं आने वाली, और आपको अच्छा महसूस होगा मैथमेटिक्स के अंदर, धीरे धीरे महसूस होगा, है ना, अच्छा लगा होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। और नोटिफिकेशन बटन आप ऑन कर लेना, उसको दबा लेना, बगल में रहता है, उसमें दिया हुआ घंटी टाइप का कुछ रहता है। कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तभी मैं जितने भी और भी लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी बनाऊंगा। सीक्वेंस सीरीज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ढेर सारे लेक्चर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।